अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इन साहब को आपने बारहा रील्स में वीडियोस में देखा होगा। ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं लोगों को और ये कर्जन एक साहब का नाम लेते हैं। मैं आपके सामने इनकी थोड़ी सी जो है क्लिप प्ले करूँगा, इनको सुनिए। मैं इनकी थोड़ी सी जो है क्लिप आपके सामने लगाऊँगा और जिन साहब का ये नाम ले रहे हैं इनका फ़ोटो जो है वो इधर चलेगा। आप इनकी बात को सुनिए। वासिफ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह अक्सर जब उनके पास लोग सवाल लेके आते थे तो वो कहा, हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है। अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते हैं ना कि आप डॉक्टर वसीम हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह का इतना नाम क्यों लेते हैं। एक और साहब हैं, ये इधर नाम लेंगे और जो नाम लेंगे उनकी फ़ोटो मैं इधर लगा रहा हूँ। आला हजरत को नहीं पढ़ा भाई? आला हजरत ने मज़ार की हाजिरी के हवाले से फरमाया, क्या तूने आला हजरत को नहीं पढ़ा? आला हजरत फरमा दें यार तूने आला हजरत को नहीं पढ़ा। कौन है आला हजरत? भाई वो आला हजरत जो लिखा है आला हजरत ने। सुभान अल्लाह। अब जिन साहब की मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये जिन साहब का नाम लेंगे उनकी कोई असली फ़ोटो तो नहीं है, क्योंकि जिस ज़माने में ये साहब मौजूद हुआ करते थे उस ज़माने में कैमरे वगैरह शायद नहीं थे। उनकी एक ख्याली तस्वीर लोगों ने बना रखी है, उनकी फ़ोटो जो है मैं आपके सामने इधर लगा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता ये उनकी ख्याली फ़ोटो है या असली फ़ोटो है, ऐसा लोग मानते हैं इसलिए लगा रहा हूँ। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जो मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए से इन साहब की फ़ोटो मिली वो मैंने लगा दी आपके सामने। हुजूर गौसे पाक, महबूब सुबहानी, किंदील नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन? जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन? आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन? जिलाउल खातिर से बात मैंने पेश की है। गौस पाक मुर्दे जिंदा करें, गौस पाक वली जिसके आगे गर्दन खम करें, गौस पाक चोरों को वली बनाए, गौस पाक खिज़र जिनकी महफिल में आए, गौस पाक मूसा अलैहि सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में। तो जैसे आपने इन सभी लोगों को सुना, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है दुनिया में मौजूद हैं जो अपने अपने बुज़ुर्गों को प्रमोट करते हैं। यानी इन लोगों की ज़बान पे अल्लाह का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कम होता है, और जो अपने बुज़ुर्ग हैं जिनको ये मानने वाले हैं इन लोगों की ये ज़्यादा बातें करते हैं। जैसे ये साहब आपने पहले सुना वासिफ साहब के बारे में ज़िक्र कर रहे होते हैं, दूसरे वाले जो है वो आला हज़रत के बारे में ज़िक्र कर रहे होते हैं, तीसरे वाले जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में जो है वो ज़िक्र कर रहे होते हैं। तो ये अपने अपने ज़माने के जो है वो नेक लोग माने जाते हैं और ये गुज़रे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तालीमें दी हैं जिसकी वजह से लोग जो है इनके मुरीद हैं। लेकिन सवाल असल ये है हमारा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो नाउज़ुबिल्लाह सलाहियत नहीं थी, या आपके पास वो जामे अल्फाज नहीं थे जो वो उम्मत को दे के गए हों और जिसकी वजह से दीन को फैलाया ना जा सकता हो, और इन लोगों का सहारा लेके जो है वो दीन को फैलाया जा रहा हो। अल्लाह के नबी दीन को मुकम्मिल जब करके चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा कलाम अता करा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी का कलाम हो ही नहीं सकता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर सी बात के अंदर जो है बहुत मुकम्मिल बात कह दिया करते थे और बहुत जामे बात कह दिया करते थे जो हमारे पास मौजूद है और रहती दुनिया तक वो बात कायम रहेगी। तो क्या ज़रूरत है हमें शख्सियत परस्ती की? जो लोग शख्सियत परस्ती में पड़े हुए हैं, इस तरह के सौयों लोग ऐसे हैं जो अपने बुज़ुर्गों को प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं और उनकी ज़बान पे ना अल्लाह का नाम होता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है, और अगर होता भी है तो बहुत मुख्तसर सा, लेकिन अपने बुज़ुर्गों को ये इस तरीके से प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल काफ़ी नहीं थे? और अगर नहीं थे तो अल्लाह के नबी अपने बाद जो है 1.25 लाख सहाबा को छोड़ के गए थे, तो क्या सहाबा के अक़वाल हमारे लिए कम थे जो हम जो है कुछ नेक लोगों को पकड़ें और उनके अक़वाल इस तरीके से बयान करें कि लोग जो है फिर उनके मुरीद होने शुरू हो जाएं और शख्सियत परस्ती ऐसी चले कि लोग जो है उन बुज़ुर्गों के बारे में ये तसव्वुर करने लगें कि ये मुर्दों को भी ज़िंदा करते थे, ये अल्लाह को भी संभाल लिया करते थे नाउज़ुबिल्लाह, और ना जाने इनकी करामातें और क्या क्या जो है लोग फिर माशरे में बयान करते हैं। फिर इंसान जो है भोला भाला इंसान जिसका जहन जो है वो बहुत कच्चा है, वो इन बुज़ुर्गों की ऐसी ऐसी फजीलतें सुनता है कि इन बुज़ुर्गों का होकर रह जाता है, जबकि हमें जुड़ना था अल्लाह की ज़ात के साथ और हम जो है लोगों को जोड़ते हैं बुज़ुर्गों की ज़ात के साथ। फिर हीले बहाने देते हैं कि भाई डायरेक्ट अल्लाह से ना मांगो, इन बुज़ुर्गों के वसीले से मांगो, और बहुत सारी तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं इन बुज़ुर्गों को लेके। हम इन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं और हमारे सर माथे पे ये बुज़ुर्ग, हम इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बुज़ुर्ग अपने ज़माने के बुज़ुर्ग रहे होंगे, अल्लाह के वली रहे होंगे,
इनका मामला अपनी ज़ात के साथ था, ये लोगों को दीन की बात बता के चले गए, लेकिन इन्होंने जो भी बात बताई हैं वो सब अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं। यानी ये जो लोग भी दीन को लेके चले हैं वो अल्लाह का भेजा हुआ दीन था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में फैला दिया। और सहाबा की ज़िम्मेदारी लगा दी कि भाई अब आगे जो है तुम लोगों को इस दीन को फैलाना है, और सहाबा से हम तक ये दीन पहुँचा है। और जितने भी लोग आए सब इस सिलसिले की कड़ी थे, वो कितना ही बड़ा बुज़ुर्ग हो, कितना ही बड़ा वली हो, यानी कि गौसे पाक यानी अब्दुल कादिर जिलानी अगर हम इनको लें तो ये भी जो है अदना से अदना सहाबा के पैर की धूल नहीं हो सकते। तो फिर क्या मजबूरी है हमारी कि हम सहाबा का ज़िक्र नहीं करते, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं करते, हम खुलफाए राशिदीन का ज़िक्र नहीं करते, और हमारे बातों में हमारे कलाम में जो है इन बुज़ुर्गों के नाम आते हैं। ये बुज़ुर्ग अपने काम करके चले गए, हम लोग अगर इन बुज़ुर्गों के नाम पे दीन को आगे फैलाएंगे और उसके अंदर कुछ भी खुराफात करेंगे तो ये बुज़ुर्ग जो है बरीउज़ ज़िम्मा है इन लोगों से जो बुज़ुर्गों के नाम पे खुराफातें फैलाते हैं। इसलिए कोशिश करें बुज़ुर्गों के किस्से कहानियों को साइड में रखें, और जो सच्चे वाक़यात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या सहाबा के या और पिछले जो नबी गुजर चुके हैं उम्मतों के अंदर उनके, वो हम अगर लोगों को बताएंगे तो बेहतर तरीके से जो है हम दीन को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बुज़ुर्गों के किस्से सुनाएंगे तो उसमें कुछ सच्चे होते हैं और कुछ झूठे होते हैं, और फिर झूठ इतना ज़्यादा फैल जाता है कि जो कमज़ोर ईमान के लोग हैं वो जो है उन किस्सों को सुन के, उनको जान के, उनको असली समझ के जो है अपने ईमान से भी हाथ खो बैठते हैं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में बहुत सारे किस्से ऐसे झूठे मनगढ़ंत बयान कर दिए गए कि नाउज़ुबिल्लाह वो जो है दस्तगीर हैं, यानी वो अल्लाह को संभालने वाले हैं नाउज़ुबिल्लाह, और वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और न जाने क्या क्या रोज़ी बांटने वाले और आधी उम्मत का जो है सिफारिश करने वाले। तो देखिए ये जो है अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास लोगों को मखसूस करा है जिनके साथ ये मामला होगा, और कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें नहीं पता, लेकिन जो जिसकी फजीलत है हम उसको उतनी रखें, उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें, वरना हमारा ईमान भी ख़तरे में होगा। तो इस तरह के जो लोग बुज़ुर्गों के नाम को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को आप समझ लें कि उनका बाइकाट करना है। जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करेगा सिर्फ वही समझ लीजिए वो दीन की बात कर रहा है, हमें उसी को सुनना है, उसी को देखना है, उसी को मानना है। जो बुज़ुर्गों के नाम लेके अपने हमारे दीन को आगे फैला रहा है, कहीं ना कहीं वो आगे जाके गड़बड़ ज़रूर करेगा। इसलिए जो भी बुज़ुर्गों का नाम लेता है उसको दरकिनार कर दें, उसको किनारे कर दें, और जो अल्लाह और रसूल की और सहाबा की जो तालीम दे रहा है हमें उसके ऊपर जो है आगे चलना है। इंशाअल्लाह अगर हम अल्लाह रसूल और सहाबा जिस दीन के ऊपर थे, जिस पे सहाबा इकराम चल के फलाह को पहुँच गए सिरात मुस्तकीम पर, अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी ठिकाना एक दिन जन्नत होगा। लेकिन अगर हम खुराफातों में पड़ गए और नए नए दीन में खुराफातें करने लगे और सहाबा को साइड करके हम जो है और लोगों की बातों को बताने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो वो हमारी पकड़ का ज़रिया बन जाए। इसलिए बहुत नाजुक दौर है, बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। सहाबा इकराम जो हमें दीन दे के गए हैं, जो अल्लाह के नबी ने उनको ज़िम्मेदारी दी थी, सहाबा ने भी बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब हमारा काम ये है, हमारे पास हदीसें हैं, हमारे पास कुरान है, हम उसको पकड़ें और उसके ऊपर चलें, ना कि बुज़ुर्गों के दीन पे चलें। हम ये नहीं कह रहे बुज़ुर्ग गलत थे, बेहतर ये है कि जो तालीम अल्लाह के नबी हमें दे के गए हैं हम उसके ऊपर चलें, जो सहाबा का अक़ीदा था। अगर हम सहाबा के अक़ीदे पे रहे, जो सहाबा का अक़ीदा था, सहाबा का ये अक़ीदा था कि कोई मुर्दे ज़िंदे नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, कोई रोज़ी नहीं बांटता अल्लाह के सिवा, कोई दस्तगीर नहीं है अल्लाह के सिवा। अगर इस अक़ीदे से हम हटे कि हम अल्लाह के सिवा और लोगों को भी जो है इस चीज़ का कारसाज मानने लगे कि अल्लाह तो करता ही है, ये लोग भी करते थे, तो फिर अल्लाह ताला को जो है हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे ईमान की, ना ही हमारे नमाज़ों की, ना ही हमारे रोज़ों की। फिर हम मुसलमान मरें या गैर मुस्लिम मरें, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम भी बनाई है जो अल्लाह के सिवा दूसरे लोगों को भी उन कामों का खुद मुख्तार मानते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ने अपने लिए रखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हमें अपने ईमान को सीखना पड़ेगा और बहुत फूक फूक के हमें कदम रखने पड़ेंगे। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह की आपको मेरी वीडियो मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब आपकी से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।